हिंदुस्तान स्मार्ट में आपका स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबरों के साथ मैं हूं ज्ञान प्रकाश। तो रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लिया। लखनऊ के स्कूलों में अब एक ही पाली में होगी पढ़ाई। बिलिंग एजेंसी पर होगी एफआईआर, एसटीएफ करेगी बिलिंग की अनियमितता की जांच। लखनऊ गैंगवार मामले में 8 महीने पहले रची गई थी साजिश, 16 अपराधियों के नाम चिन्हित। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के ट्रायल और वैक्सीनेशन के तहत चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी सिविल अस्पताल पहुंचकर सोमवार सुबह 9:44 पर पहुंचे। करीब 6 मिनट यहां रुके और सुविधाएं देखीं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन हॉल, वैक्सीनेशन कक्ष और परीक्षण कक्ष का निरीक्षण किया। ड्राई रन के ट्रायल में मौजूद प्रत्येक कक्ष में 15 स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए थे। तय समय पर ड्राई रन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री इस व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस आखिरी ड्राई रन के लिए अपनी सारा जोर लगा दिया था और कोशिश की थी कि यहाँ पे कोई भी कमी ना होने पाए। राजधानी लखनऊ में अब एक पाली में स्कूलों का संचालन किया जाएगा। बीते दिनों शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सहमति इस पर बन गई है। 14 जनवरी तक इस संबंध में आदेश जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक स्कूलों का संचालन 2 पालियों में हो रहा था। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली 12 से 2 बजे तक संचालित हो रही है। पहली पाली में कक्षा 9 और 10 और दूसरी पाली में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई हो रही है। इसके चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की वजह से प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहे थे। इसके मद्देनज़र लगातार समय बढ़ाए जाने की मांग चल रही थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अधिकारियों से इस संबंध में सुझाव मांगे गए। फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक पाली में स्कूल संचालित करने पर सहमति बन गई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली बिलिंग की अनियमितताओं की जाँच एसटीएफ से कराई जाएगी। जांच के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गलत बिलिंग की शिकायत पर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही 31 जनवरी तक 100% डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को गोमती नगर स्थित मंत्री आवास बिजली घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गलत बिलिंग की शिकायत मिलने और 100% डाउनलोडेबल बिलिंग नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में उपभोक्ता ही सब कुछ है। उसके हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी प्रकार से सहानुभूति नहीं है। जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसियों से हुए अनुबंध के तहत उन्हें 8 माह में शहरी और 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97% डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करनी थी, लेकिन 10% ही सुनिश्चित हुआ है, जिससे मंत्री नाराज दिखे। लखनऊ का चर्चित गैंगवार मामला, जिसमें अजीत सिंह की हत्या हो गई थी, इसमें एक नया मोड़ आया है। अजीत सिंह की हत्या का ताना बाना कोई 8-10 दिन में नहीं बुना गया, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत अजीत को लखनऊ में गोलियों से छलनी किया गया था। करीब 8 महीने पहले से हत्या की साजिश रची जा रही थी। उसकी हत्या आजमगढ़ में आसानी से कराई जा सकती थी। साजिशकर्ताओं ने उसके जिला बदर होने पर लखनऊ में ही उस पर हमला करने को कहा। इस हत्याकांड में 4 शूटरों और जेल में बंद 2 अपराधियों के अलावा 16 नाम चिन्हित कर लिए गए हैं। दावा यह भी है कि पूरी साजिश में इससे ज़्यादा अपराधी भी शामिल हो सकते हैं। ये सब एक सिरे से अजीत को जल्दी से जल्दी मौत की नींद सुला देना चाहते थे। प्रिंस की गिरफ्तारी और आजमगढ़ से मिली जानकारी पर पुलिस अब यही मानकर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। आजमगढ़ के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेल में बंद कुंटू और अजीत के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दे रहे थे। 2 साल से अजीत ने अपना रुतबा काफ़ी बढ़ा लिया था। वह आजमगढ़ में बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलता था। उसके काफिले में हमेशा 3-4 गाड़ियां रहती थीं। आजमगढ़ में वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क था। जब वह जिला बदर हुआ तो लखनऊ में ज़्यादा रुकने लगा। साजिशकर्ता पंचायत चुनाव से पहले ही उसकी हत्या करवा देना चाहते थे। पुलिस का कहना है कि ऐसा करके एक तीर से 2 शिकार किए गए। कुंटू को उसकी गवाही से बचाना था और गिरधारी को पंचायत चुनाव लड़ना था। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान स्मार्ट।